हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए एक नया कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ से आईटी के मेंस में, आईटी के एडवांस में, बेसिकली एडवांस में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाता है आपका। तो इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने की वजह से ये जो कंटेंट है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, प्रीवियस किसी एक लेक्चर में मैंने पढ़ा था पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, मतलब 2 पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगा। तो वहाँ हमने देखा था कि या तो वो दोनों पॉइंट उस लाइन के एक साइड में है या फिर वो दोनों पॉइंट उस लाइन के अपोजिट साइड में है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ लैंग्वेज कुछ चेंज है। यहाँ क्या है, कह रहा है एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। अब ये एक्चुअल पोजीशन क्या होता है जी? तो एक्चुअल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप जब किसी स्ट्रेट लाइन को उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे ट्रेस करोगे तब जाके उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन देखोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। अगर कभी भी आपको किसी पॉइंट का एक्चुअल पोजीशन चाहिए किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में आप गिवन लाइंस को पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस में ट्रेस करना पड़ेगा। बिना ट्रेस किए आप किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में एक्चुअल पोजीशन नहीं डिडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है, आपको उस स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में या कोऑर्डिनेट फ्रेम में ट्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वो पॉइंट उस लाइन के किधर है। तो जब हम एक्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन के बिलो है या फिर वो पॉइंट उस लाइन के अबव है। मतलब बिलो और अबव का जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं यहाँ पे, या फिर बिलो और अबव जब हम बोलते हैं तो ये हम तब बोलेंगे जब हम किसी पॉइंट के एक्चुअल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, मैंने 2 फिगर बनाया, एक फिगर 1 एक फिगर 2। फिगर 1 में क्या है कि एक लाइन को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस किया और पॉइंट को हमने क्या किया, उस लाइन के अबव में रखा। यहाँ हम अबव बोल सकते हैं, इस पार उस पार नहीं, अबव एंड बिलो बोल सकते हैं। फिर दूसरा फिगर में क्या किया, मैंने लाइन को ट्रेस कर लिया एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट प्लेन में। दिस इज ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इस लाइन के बिलो है। क्लियर? तो एक सिचुएशन में अबव हो गया और दूसरे सिचुएशन में बिलो हो गया। तीसरा सिचुएशन भी लिख सकते हैं, किसी लाइन पर लिख सकते हैं। तो वो तो हमको पता ही है कि पॉइंट अगर लाइन को सेटिस्फाई कर देगा तो पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा। ये कोई नया चीज़ नहीं था, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में फिगर नंबर 3 डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इस स्ट्रेट लाइन में जब भी हम किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करें, हमको पता है कि पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में डालने पर अगर 0 आ जाता है तो लाइन पर होता है, लेकिन 0 नहीं आता है तो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन 0 नहीं आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव होने पर क्या होगा, पॉजिटिव होने पर क्या होगा, ये मैं आपको यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतना हमको पता है कि दोनों ही केस में एक में साइन प्लस होगा, एक में साइन माइनस होगा। लेकिन किसी पॉइंट को किसी लाइन में सेटिस्फाई करने से पहले यहाँ पर एक काम आपको करना है जो कि मैंडेटरी है, वो है y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना, ठीक है। कभी भी आपको पता करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी एश्योर अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ द y। द कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ हम क्या करेंगे, First of all, we assure that coefficient of y मतलब b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इफ उसके बाद अगर p पॉइंट इस लाइन को P पॉइंट को उस लाइन में डालते हैं
तुमको पता है x की जगह में x1 डालेंगे और y की जगह में y1 डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू वाई वन प्लस सी। अगर ये पॉजिटिव आ गया, कब? जब y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखे हैं और तब हम किसी पॉइंट को उसके राइट हैंड साइड में डालते हैं, तो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये इम्प्लाई करता है कि पॉइंट P जो होगा, पॉइंट P क्या करेंगे, लाइज एबव ABOB, एबव द स्ट्रेट लाइन। किस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा? तो यहाँ लिखेंगे AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये आपका एक्चुअल सिचुएशन है। फिर उसी तरह से दूसरा, यहाँ भी वही काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एश्योर दैट, सबसे पहले ये एश्योर हो जाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ y जो है पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि ये पॉइंट बिलो है, इसलिए जो भी डाटा आएगा, उस जो भी क्या बोलते हैं उसका साइन आएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब AX1 प्लस BY1 प्लस C अगर निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि P जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, लाइज बिलो BLOW बिलो दी स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन? तो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के बिलो में लाई करेगा कौन पॉइंट? P पॉइंट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तब हम लोग को पता होगा कि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस में एप्लीकेशन कैसे होता है और किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इस कॉन्सेप्ट का यूज जनरली एडवांस में, आईटी के एडवांस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, दिस आर द इनइक्वलिटीज। इसीलिए क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है, उसके आंसर्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसको थोड़ा देखिए और फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आता हूं, फिर मैं इसका कंप्लीट डिस्कशन करता हूं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको देखिए तब तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड लेमडा। क्वेश्चन कह रहा है कि लेमडा का वैल्यू पता कीजिए। इफ लेमडा कोमा 2, मतलब एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट लेमडा कोमा 2 है, इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल एबीसी फॉर्म बाय द लाइंस दिस एंड दिस। 3 लाइन के हेल्प से एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के इंटीरियर मतलब अंदर में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है लेमडा कोमा 2, तो कहता है लेमडा का वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेस्ड है एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। तो मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी पॉइंट का एक्चुअल पोजीशन बताना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे लाइंस को आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना फ्रेम में ट्रेस किए, ठीक है, फ्रेम में ही ट्रेस करना है आपको। तब आपको पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है लेमडा कोमा 2, वो जो है वो लाइन के रेस्पेक्ट में कैसा पोजीशन है, बिलो है या अबव है। बिलो होगा सेटिस्फाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, अबव होगा सेटिस्फाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसको हम लोग मैथमेटिकल इनइक्वलिटी आ जाएगा, उसको हम लोग कंबाइंडली सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलो देखिए, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला काम स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस में ट्रेस करने का 2 तरीका होता है। क्या है? सबसे पहले उस स्ट्रेट लाइन को आप क्या करेंगे, अगर उस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट टर्म है तो इंटरसेप्ट्स फॉर्म में सजा दीजिए।
ठीक है। अगर उस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट टर्म है, मतलब c अगर नॉन जीरो है, तो उस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में सजा दो, और इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम सजा देंगे तो स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करना आसान हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों ही स्ट्रेट लाइन में आपका कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है। पहले वाले में देखो -4 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -8, और ये 31 इधर जाएगा तो -31 हो जाएगा, नॉन जीरो है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तीनों स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में सजा देंगे, ताकि हम इसको इजी वे में कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस कर सकें। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप होगा। चलिए सॉल्यूशंस, यहाँ लिखेंगे गिवन लाइंस। गिवन लाइंस क्या क्या है, तो एक है आपका x + y, 4 को उधर भेज दीजिए तो इक्वल टू 4। अब इसको आप सजा दीजिए तो लिख सकते हैं x/4 + y/4 इज इक्वल टू, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने से क्या होता है, आपको पता हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में x एक्सिस को 4 यूनिट पे कट करेगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में y एक्सिस को 4 यूनिट पे कट करेगा। तो हम आराम से इसको ट्रेस कर सकते हैं। चलिए उसी तरह से दूसरा लाइन ले लो। कितना है दूसरा लाइन, तो 3x - 7y = 8। इसको भी सजा दीजिए आप। तो इसको हम सजाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा 3x/8 और -7y/8 इज इक्वल टू 1। क्या किया, कांस्टेंट टर्म इधर हमको हर हाल में 1 लाना है, तो इससे डिवाइड कर दिए। इसको आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्या करेंगे हम लोग, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा x/8/3 - y/8/7 इज इक्वल टू। अब ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया, कंप्लीट इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, जो x को पॉजिटिव पे और y को नेगेटिव पे कट करता है। उसी तरह से तीसरा, थर्ड देख लीजिए, थर्ड कितना है, तो ये हो जाएगा 4x - y = 31। इसको भी आप सजा दीजिए तो ये हो जाएगा 4x/31 - y/31 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको और एक बार सजा दो, इसको लिख सकते हैं x/31/4 और -y/31 इज इक्वल टू 1। ये भी आपका फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन आपका जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इस तीनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग जो है सजा देते हैं, मतलब ये ट्रेस करते हैं। कहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ ट्रेस ऑल दी स्ट्रेट लाइन, कहाँ पर, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किए कि सारा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में सजा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको हम लोग ट्रेस करने जा रहे हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, चलिए पहला कहाँ कहाँ कट किया, x4 पे y4 पे, तो ये छोटा छोटा ले लीजिए, x4 पे y4 पे यहाँ होगी। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये लाइन आपका कहाँ है। अब इस लाइन को सजा के लिखेंगे, तो हम बोले थे कि y के कोएफिशिएंट को सजा के लिखना है, तो ये पॉजिटिव लिखना है, तो y + x - 4 = 0। ये हो गया आपका, ये 4 पे कट कर रहा है। ये पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एक डाटा इस तरह से ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि नहीं यहाँ 4 पे है। दूसरा देखो तो x पॉजिटिव पे, लेकिन कितना है यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये -1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो x 2 पॉइंट समथिंग, तो x 2 पॉइंट समथिंग मतलब ये 4 पे है, तो मान लो यहाँ हो जाएगा। और y कहाँ पे कट कर रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो ये मान लो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सा लाइन है, तो ये लाइन हो जाएगा आपका, इसको उठा के इधर क्या, तो ये हो गया 7y - 3x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया, ये यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। अब आते हैं तीसरा लाइन, x कहाँ कट कर रहा है, तो 31/4 मतलब लगभग 8 पर, तो x कट रहा है 8 पर, तो मान लो 8 आगे होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। और y कहाँ कट कर रहा है जी, तो y कट कर रहा है -31 पर, तो -31 कहाँ हो जाएगा, तो -31 आपका बहुत नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्ट्रेट लाइन, ये मान लो, ये थोड़ा सा और भी टेढ़ा कर सकते हैं इसको, ये मान लो इस तरह से। ठीक है, ये इस लाइन को यहाँ कट किया, ये -31 पे कट किया। ये कौन सा लाइन है, तो ये लाइन था आपका y - 4x
प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा होगा। y को उधर लेके गए ताकि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, तो y माइनस 4x प्लस 31। तो आई होप कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल ए, यहाँ ट्रायंगल बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। इसी ट्रायंगल के भीतर में एक पॉइंट जो है लैम्डा कोमा 2 लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, लैम्डा कोमा 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा और कोमा 2 यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसा कर सकते हो, ये पॉइंट यहाँ दिखा सकते हैं। यही पॉइंट है आपका P जो कि लैम्डा कोमा 2 है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के भीतर हो गया तो यहाँ पता चल रहा है कि वो पॉइंट का पोजीशन क्या है, मतलब वो पॉइंट जो P पॉइंट है ये इस लाइन के बिलो है, इस लाइन के अबव है और इस लाइन के अबव है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन के अबव है और एक लाइन के क्या है, बिलो है। तो यहाँ हम अबव और बिलो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ा कि सारे स्ट्रेट लाइन में y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना दिए, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अब बताइए किसके बिलो है, तो इसके बिलो है, तो इसके बिलो मतलब लैम्डा कोमा 2 को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू y की जगह में कितना है 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू लैम्डा और प्लस 8। क्योंकि P पॉइंट इस लाइन के नीचे है इसलिए यहाँ पर होगा लेस देन 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लो आप। जैसे ही अरेंज करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 8, 14 8 कितना हो जाता है 22। तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 माइनस 3 लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, उधर गया तो उधर ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 22। लैम्डा यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि 3 जो है आपका पॉजिटिव है। ये सब कहाँ पढ़ना है, ये इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको इनइक्वलिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इनइक्वलिटीज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से ही क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन 22/3 जो कि 1 नंबर हो गया आपका। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार थोड़ा सा श्योर हो जाता हूँ। चलिए ठीक, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरे लाइन में आते हैं। तो ये वाला लाइन के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे आल्सो। चलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 तो हो जाएगा y की जगह में 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस 4, ठीक है। क्योंकि पॉइंट इस लाइन के ऊपर है इसलिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लैम्डा जो होगा वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 नंबर, ठीक है। चलिए मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छा से दिखा सकूँ, नीचे में आपको प्रॉब्लम हो ये वाला पोर्शन। फिर आइए आल्सो, अभी एक चीज और बचा हुआ है। अभी कौन सा लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर है ये वाला लाइन, तो यहां बोलो कितना हो जाएगा, ये वाला नहीं सॉरी ये वाला लाइन यहाँ है ना, y माइनस 4x, तो y की जगह में कितना हो गया 2 माइनस 4 इंटू लैम्डा और प्लस 31, ठीक है। और क्योंकि P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो पॉइंट ऊपर है मीन्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 31 मतलब 33 माइनस 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0। 4 लैम्डा को उधर भेज दीजिए, जैसे ही 4 लैम्डा को उधर भेजेंगे तो 4 लैम्डा की तरफ लेस देन का साइन और ये हो जाएगा 33। 4 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, तो लैम्डा की तरफ लेस देन का साइन और ये हो जाएगा 33/4। इसको मान लेते हैं कितना नंबर, 3 नंबर। चलिए अब जो फाइनल आंसर होता है वो तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों का कॉमन पोजीशन,
ठीक है, तो यहां लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, मस्ट बी ऑब्टेन्ड एज क्या, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो इंटरसेक्शन होगा, ये कहता है 2 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है 22/3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये 7 लगभग 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा और 33/4 से छोटा होगा क्योंकि ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग है। तो तीनों का जब कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे तो जो लेमडा का वैल्यू होगा ये आपका 22/3 से बड़ा होगा और 33/4 से छोटा होगा। यही आपका फाइनल आंसर है किसका, तो गिवन क्या कहते हैं, जो लेमडा का वैल्यू पूछ रहा था, ये लेमडा का वैल्यू आ गया आपका। मतलब अगर वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, λ, 2 उस ट्रायंगल का इंटीरियर पॉइंट है, तो लेमडा का वैल्यू जो है एक रेंज में आएगा, जो कि रेंज आपको दिख रहा है कहां से कहां, तो 22/3 से बड़ा और 33/4 से छोटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन तो है ही, साथ में इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए हम लोग कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। Hello friends, you can see another questions which is similar to the first one. Can I derive the condition to be imposed on beta? ठीक है, कहता है कि बीटा पर जो कंडीशन इम्पोज्ड हुआ है वो ड्राइव कीजिए। ठीक है, कौन सा कंडीशन, ड्राइव द कंडीशन टू बी इम्पोज्ड ऑन बीटा सो दैट, जिससे कि 0, बीटा कोई एक पॉइंट है, शुड लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग साइड्स दिस एंड दिस। मतलब इस बार एक पॉइंट है 0, बीटा, ठीक है, जो कि किसी पॉइंट किसी ट्रायंगल पर और उसके इनसाइड में लाई करता है। ठीक है, तो बताइए कि बी पर जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ये आपको ड्राइव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए, सेम सिचुएशन है, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ साइड्स। पहले साइड्स का इक्वेशन देख लेते हैं। तो सारा साइड्स का इक्वेशन ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग सजा देंगे किस फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका y, पहले x लिखते हैं, तो 3x + y + 2 = 0। इसको सजा देंगे तो हो जाएगा x बाई, हम एक बार में लिखते हैं, तो -2/3, ठीक है, और प्लस y बाई -2 = 1। एक बार में सजा दिया। चलिए, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है -2x + 3y - 5 = 0। तो इसको जब हम सजाएंगे तो हो जाएगा x बाई 5/2 माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस y बाई 5/3 प्लस में, और ये हो जाएगा 1। उसी तरह से तीसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन उसको भी सजा दो, तो ये हो जाएगा x + 4y - 14 = 0। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा x बाई 14 और प्लस y बाई 14/4 = 1। ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन आपका इंटरसेक्ट्स फॉर्म में अरेंज हो गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको इन तीनों ही स्ट्रेट लाइन को कहाँ ट्रेस करना है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस करना है। ठीक है, तो नाउ लेट अस ट्रेस द अबव लाइंस कहाँ पे, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम क्या करते हैं कि इन सारे के सारे स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रेस कर देता है। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। पहला वाला लाइन -2/3 नेगेटिव, y भी नेगेटिव, लेकिन -2/3 मतलब पॉइंट में समथिंग में होगा, x नेगेटिव समथिंग और y का वैल्यू -2 समथिंग यहाँ मान लो। तो ये फर्स्ट लाइन है। ये कौन सा लाइन है, फर्स्ट लाइन, मतलब y + 3x + 2 = 0। y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव लिखना है, ऑलरेडी है।
दूसरा वाला जो लाइन है -5/2 मतलब -2 पॉइंट समथिंग, x नेगेटिव और y जो है 1 पॉइंट समथिंग में होगा। ठीक है, तो x नेगेटिव यहाँ पे और y जो है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है? तो ये हो जाएगा 3y - 2x - 5 = 0। ठीक है, तीसरा वाला स्ट्रेट लाइन देख लो, x 14 पे और y जो है 14/4 पे, तो x 14 मतलब बहुत आगे यहाँ पे है और y जो है 14/4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग पे। और ये हमको पता था कि ये क्या है, ये जो लाइन है यहाँ पर ये कट रहा था कहाँ पे, ये पहला वाला लाइन था ना, y + 3x। हाँ, तो ये कट रहा था y, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है, सॉरी ये गलती हो गई आपको, ये दूसरा वाला लाइन सही है। x कट रहा था -2/3 पे, ठीक है, और y जो है -2 पे, ये नेगेटिव यहाँ आएगा। ये सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन जो पहला वाला है वो ट्रेस करने में मिस्टेक हो गया था। ये लाइन है आपका 3x + y + 2 = 0। ये दूसरा वाला लाइन सही ट्रेस हुआ है आपका। तीसरा वाला जो लाइन है, x आपका 14 पे कट कर रहा है, y आपका 3 पॉजिटिव पे, इसका मतलब ये मान के चलो x 14 पे और y 3 पे, ये सिचुएशन है। ठीक है, ये तीसरा वाला लाइन है। तो ये जो तीसरा लाइन है ये है आपका x, इसको हम लिख सकते हैं 4y + x - 14 = 0। तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल है A, ट्रायंगल B, ट्रायंगल C। तो ये ट्रायंगल है और जो पॉइंट आपको दिया हुआ है इस बार वो आप गौर से देख सकते हैं, पॉइंट आपका है 0, β। तो 0, β मतलब y एक्सिस पर लाई करेगा। तो सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 0, β। ठीक है, तो तब कहता है कि अगर ये पॉइंट इस ट्रायंगल के भीतर या ट्रायंगल पर लाई करे तो बताइए बीटा पर क्या कंडीशन इंपोज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक्चुअल पोजीशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाते हैं। तो हमको पता है 0, β जो है इस लाइन के नीचे है, इसका मतलब जैसे ही इस पॉइंट को इस लाइन पर सेटिस्फाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0, β, तो y की जगह में बीटा, तो ये हो जाएगा 4β + 0 - 14, क्योंकि पॉइंट बिलो था इसलिए लेस देन हो गया। तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 14/4 मतलब 7/2 हो जाएगा। इसको 1 नंबर मान लो। उसी तरह से अब देखो इस स्ट्रेट लाइन के ये ऊपर है, तो इसको यहाँ सेटिस्फाई कर देते हैं। तो x के जगह में 0 और y के जगह में बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा, यहाँ लिखेंगे आल्सो, ये हो जाएगा बीटा + 2। ठीक है, क्योंकि ये बीटा 0, β इस लाइन के ऊपर है इसलिए यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो बीटा का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ये दूसरा नंबर हो गया आपका। फिर आता है तीसरा, थर्ड केस। अब कौन सा स्ट्रेट लाइन बचा, ये वाला स्ट्रेट लाइन बचा। तो इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0, β, तो x के जगह में 0, y के जगह में बीटा, तो यहाँ 3β, तो यहाँ हो जाएगा 3β - 5, इस लाइन के ऊपर है इसलिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा ग्रेटर देन 5/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 नंबर। अब तीनों ही स्ट्रेट लाइन के केस में इनइक्वालिटी लिख लिए। अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हैंस फ्रॉम कहाँ से, 1 नंबर से, 2 नंबर से और 3 नंबर से अगर आप कॉमनली लेते हैं तो देखते हैं कि ये 5/2 से बड़ा होगा और 7/2 से छोटा हो जाएगा। तो ये जो बीटा का वैल्यू होगा ये 5/2 से बड़ा होगा और 7/2 से छोटा हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है और यही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑन क्या, बीटा। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं कैमरा को नीचे फेस कर देता हूँ। हाँ ठीक तो है, दिख रहा है थोड़ा सा राइट साइड, ये आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही केस में मैंने आपको मतलब तीनों ही स्ट्रेट लाइन पर इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ले करके बीटा का वैल्यू निकाल दिया। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट देखा एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा इसको समझने के लिए, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन, और भी ढेरों सारा क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप भी बनाइए, सिर्फ मेरे बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको भी क्वेश्चंस लेना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, मिल जाएगा, बुक्स में आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्चुअल पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्या कहते हैं कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।